डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो दो वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिमिलर कंसेप्ट पे ही करंट शंट हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है, जिसके अंदर ये जो वर्ड है शंट, ये इनपुट यानी मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वर्ड है दैट विल रिप्रेजेंट सैम्पलिंग यानी आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर इनपुट मिक्सिंग है तो हमने सीखा था कि जब इनपुट अगर शंट की टर्म में दिया हुआ है तो उस केस में हमें करंट सोर्स लगाना है और करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में। तो यहाँ पर एक नोडल एनालिसिस सर्किट बनेगा और यहाँ पर करंट दी हुई है सैम्पलिंग की फॉर्म में। तो करंट सिमिलर कहाँ रहती है, तो ये वर्ड डिफरेंट है, ध्यान रखना। इनपुट साइड में हम देखते हैं कि करंट डिवाइड कहाँ होती है, और अगर ये वर्ड करंट सैम्पलिंग साइड में तो हम देखते हैं कि सेम कहाँ रहती है। तो इनपुट साइड में हमें सीरीज सर्किट बनाना है ताकि करंट सिमिलर रहे, और आउटपुट साइड में हमें शंट सर्किट बनाना है इनपुट साइड में करंट सोर्स के लिए, ताकि वो करंट क्या हो, डिवाइड हो। तो टोटल करंट IS जो है सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, IS एंड IF में। तो सैम्पलिंग सिग्नल यहाँ पर क्या है, करंट है। पिछले जो वीडियो में था वोल्टेज था, क्योंकि उनका नाम था वोल्टेज सीरीज वोल्टेज शंट। अब यहाँ पर इनपुट भी करंट है और आउटपुट भी क्या है, करंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी रेशियो निकलेगा वो दोनों करंट होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, करंट गेन। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन था हमारा उसमें था वोल्टेज गेन वोल्टेज सीरीज में। वोल्टेज शंट में हमारा क्या था, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, क्योंकि आउटपुट पे हमारा वोल्टेज था, इनपुट पे हमारी करंट थी। तो इसलिए इस डिवाइस को या इस एम्पलीफायर को हम और किस नाम से जान सकते हैं, करंट एम्पलीफायर से। तो ये डिफरेंस था बाकी दो का इससे। अब फिर से इसमें हमें डेरिवेशन करना है इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्पलीफायर है, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर होता है, उसको हम एच पैरामीटर मॉडल के कंसेप्ट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी। तो सिमिलर कंसेप्ट है, यहाँ पर हमने क्या किया है, IS उसका एक पार्ट है II, यहाँ पर रेजिस्टेंस RI लगाया है और VI लिखा है। तो IS के दो पार्ट हो गए, II और IF। सेम चीज़, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट साइड में क्या है, अभी करंट है, तो यहाँ पर हमें करंट सोर्स लगाना है। जबकि वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट में आउटपुट साइड में वोल्टेज था, तो हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया था। इनपुट पे क्या है, करंट सोर्स है, इसलिए जो करंट सोर्स होगा जो कि डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पर। अगर यहाँ मैं VS लिख देता हूँ तो मैं यहाँ VI लिखूँगा, अगर मैं यहाँ IS लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ II लिखूँगा। तो डिपेंडिंग ऑन इनपुट यहाँ पर वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी कि हमारा रेशियो क्या है, कौन सा गेन है। अगर हमारा रेशियो करंट गेन है तो AI लिखना है, वोल्टेज गेन है तो AV लिखना है। अब करंट सोर्स के हमेशा रेजिस्टेंस कहाँ लगना चाहिए, पैरेलल में, तभी करंट डिवाइड होती है। पिछले दो केसेस में ये रेजिस्टेंस R0 कहाँ लग रहा था, सीरीज में, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था, और वोल्टेज सोर्स में सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज डिवाइड होता है। RL लगा दिया हमने, फिर से ये कंसेप्ट लगा दिया। यहाँ पर ये सीरीज सर्किट है, ध्यान रखना, ये करंट इस तरह फ्लो हो रही है, ये पाथ नहीं है। अब फिर से हमें RIF निकालना है। तो RIF के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो RI के वैल्यू क्या होगी, VI अपॉन II, और RIF की वैल्यू क्या होगी, VI अपॉन IS। IS फिर से हमारा क्या होगा, II प्लस IF। IF की वैल्यू अगर हम यहाँ सर्किट से देखते हैं तो आउटपुट से क्या आ रहा है, करंट, और यहाँ पर है हमारा IF। तो IF की वैल्यू क्या हो गई, बीटा इंटू I0। तो ये हमारा क्या हो गया, IF। तो IF बराबर बीटा इंटू I0। अब I0 की वैल्यू निकालनी है, तो I0 की वैल्यू के लिए ये हमारा सर्किट है। तो प्लस दो जो हमारे डेरिवेशन थे वोल्टेज सीरीज शंट में, हमने R0 को नेगलेक्ट किया था। तो अगर मैं R0 को यहाँ पर भी नेगलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बचेगा, RL, AI, II और I0। तो एक लूप है और एक लूप में एक ही करंट फ्लो हो सकती है। तो I0 की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, AI इंटू II। तो I0 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, AI इंटू II। तो IS क्या हो गया, II प्लस IF था, IF की जगह पहले क्या लिखा, बीटा I0, फिर I0 की जगह क्या लिखा, AI इंटू II। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे IS की जगह। तो RIF का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, VI अपॉन II प्लस बीटा AI II। II जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो VI अपॉन II फिर से एक रेशियो बना, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, RI। तो RIF का एक्सप्रेशन क्या आ गया, RI अपॉन 1 प्लस बीटा AI। फिर से ये हमारा क्या कहलाता है, डी सेंसिटिविटी फैक्टर कहलाता है, जिसको जो है हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डी सेंसिटिविटी फैक्टर होता है।
और ये अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम कहते हैं बढ़ गया है वैल्यू, और अगर ये डिवाइड में होता है तो हम कहते हैं डिक्रीज हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर सेकंड जो हमारा है वो ROF है। ROF के लिए यहाँ पर हमें फिर से आउटपुट सेक्शन को कंसिडर करना है, यानी हमें कौन सा सेक्शन लेना है, केवल 1, 2 और 3, ये 3 कंपोनेंट लेना है। इसमें फिर से हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और उससे क्या फ्लो होगी, करंट I फ्लो होगी। तो ये हमने लगा दिया जो हमारा कंसेप्ट था। लास्ट दो जो हमारे डेरिवेशन थे उसमें R0 कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमने KVL अप्लाई किया था। अभी यहाँ तीनों कंपोनेंट क्या है, पैरेलल में है, तो हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, पहले नोड, पूरा का पूरा पाथ हमारा क्या है, कंप्लीट पाथ इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ V लिखता हूँ तो इस नोड का वोल्टेज भी V है, तो इस नोड का वोल्टेज भी कितना है, V है, तो हम यहाँ V के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। दूसरी चीज़, हम जब भी कोई नोड ऐड करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उस नोड से करंट क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो V/R0 लिख सकता हूँ, जो कि एक तरह की आउटगोइंग करंट है इसके लिए। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो मैं आउटगोइंग मान रहा हूँ, लेकिन करंट क्या आ रही है, इनकमिंग। इसका मतलब मैंने जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू के उधर लिखना है, क्योंकि ये हमारा आउटगोइंग है तो ये हमारी क्या है, इनकमिंग करंट है। तो दोनों डिफरेंट करंट है, तो इसलिए हमने उधर की उसको उसकी तरफ लिख दिया। दूसरा हमारा करंट, फिर से ये आउटगोइंग लेट कर रहे हैं लेकिन करंट कहाँ आ रही है, इनकमिंग आ रही है, तो वो भी हमने किधर लिख दी, उसी साइड लिख दी। तो ये हमारी एक तरह से क्या हो गई, इस नोड की इनकमिंग करंट जो V नोड माना है, और ये हमारी क्या है, आउटगोइंग करंट है। ठीक है, हमें निकालना है I का वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब फिर से हमारा फोकस किसकी वैल्यू निकालने पर है, सॉरी, फिर से हमारा फोकस किसकी वैल्यू निकालने पर है, II की वैल्यू निकालने पर है। तो IS बराबर क्या लिखेंगे, II प्लस IF। IS फिर से क्या हो गया हमारा, 0। क्यों हो गया, क्योंकि इनपुट साइड हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इनपुट साइड नहीं है तो इनपुट हम लेट कर रहे हैं 0। तो II की वैल्यू क्या हो गई, माइनस IF। तो यहाँ II की जगह माइनस IF रखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा अब वो क्या रह जाएगा, I = V/R0 प्लस AI इंटू IF। IF की वैल्यू क्या होगी, माइनस बीटा इंटू I। अब ये माइनस साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सर्किट की बात करें तो KCL में करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, तो उस केस में हमारी करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, जबकि जो आउटपुट करंट होती है उसकी डायरेक्शन हम कहाँ लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एस डायरेक्शन ऑफ I इज इनवर्ड बट आउटपुट इज टेकन आउटवर्ड। तो IF की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पर, माइनस बीटा इंटू I। तो IF की जगह लिख देना माइनस बीटा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया और IF की जगह क्या आ गया, बीटा I आ गया। ये उधर ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि I और I दो जगह है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमें किसका रेशियो चाहिए, V/I का, जिसको हम क्या कहते हैं, ROF कहते हैं। तो I कॉमन आ गया, ये रहा V, I नीचे जाएगा, R0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब ये फैक्टर कहाँ आ गया, देखो मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसका मतलब ROF जो है वो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि ये जनरली फैक्टर जो डिवाइड में आकर आता है तो हम क्या कहते हैं, ROF डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम करंट शंट के लिए फाइंड कर सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।